हाय फ्रेंड्स, आई एम कुमुद फ्रॉम गुड़गांव एंड यू आर वाचिंग कुमुदनीज होम गार्डन। तो ये गार्डन से ही मैंने आज बहुत सारी कटिंग्स निकाली हैं फ्रेंड्स। और जो है जनवरी का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक की कटिंग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसको ग्रो करने में कम से कम 1 मंथ लगेगा। सो इसलिए हमें पेशेंस बना के रखना है और साथ ही साथ हमें कटिंग्स की देखभाल भी करनी है। उनके पानी का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा ना हो, उनको थोड़ा धूप में रखना है जिससे कि और ठंडी हवाओं से बचाना है। ये है क्रीपिंग चार्ली का प्लांट। इससे मैंने 2-3 कटिंग ली हैं क्योंकि देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पे ये आ गया है। तो इसकी 2-3 कटिंग ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये गार्डनर्स के लिए एक बहुत बड़ी टिप है कि कटिंग्स उन्हीं प्लांट्स की लें जो कि ग्रोथ पे, चाहे वो पेरिनियल प्लांट हो और चाहे वो सीजनल प्लांट हो। पेरिनियल प्लांट्स जो हैं वो डॉर्मेंसी में रहते हैं। उनका भी सब प्लांट्स का थोड़ा थोड़ा टाइम होता है कि वो जब डॉर्मेंसी में रहते हैं उस टाइम उनकी कटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये है बिगोनिया रेक्स। ये भी अभी थोड़ी ग्रोथ दिखा रहा है, तो इस टाइम पे हम इसकी कटिंग ले सकते हैं क्योंकि गर्मियों में जब बरसात का टाइम होता है तब ये बिगोनिया काफ़ी ढीला हो जाता है। तो अगर उस टाइम पे ये प्लांट ख़त्म भी हो जाए तो हमारे पास एटलीस्ट कटिंग से बनाए हुए प्लांट्स रहते हैं जो कि सर्दियों में फिर से अच्छे लगने लगते हैं। ये भी बिगोनिया रेक्स की दूसरी वैरायटी है, दूसरा कलर है। इसकी भी हम कटिंग ले सकते हैं क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा लेगी सा, लैंकी सा दिखाई दे रहा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमने इसको काट दिया है तो बुशी भी होगा और एक और कटिंग बनेगी। ये भी बिगोनिया रेक्स ही है। ये भी दूसरी वैरायटी है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके पत्तों का आप टेक्सचर देखिए, बहुत खूबसूरत है। ये भी अपनी ग्रोथ पर है और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसीलिए मैं इसकी जो नीचे वाली कटिंग्स हैं वो निकाल रही हूँ। ये कटिंग थोड़ी छोटी हो गई है, फिर भी चलिए लगा कर देख लेते हैं। ये कुछ गलती से कट गई थी, ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज ओके। इसी तरह से हम जितने भी हमारे बिगोनिया के प्लांट्स होते हैं, चाहे वो बिगोनिया वैक्स हो या रेक्स हो, उनकी कटिंग्स हम ले सकते हैं और लगा सकते हैं। बस कंडीशन यही होती है कि वो ग्रोथ पे होने चाहिए। ये पोल्का डॉट्स प्लांट का नाम है, उसकी कटिंग्स हैं। और ये प्लांट का नाम है आयरसीन। बहुत सुंदर पौधा है, देखिए कितना कलरफुल है। कुछ बहुत ही कलरफुल सुंदर प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वो फिर भी हमें कटिंग से मिल जाते हैं और उनको हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग्स हमको काफ़ी सारी लेनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कटिंग्स आप लगाएंगे वो सारी की सारी ग्रो कर जाएंगी। जो पौधे डॉर्मेंसी से गुजर रहे हैं, जिनकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है, पत्ते नीचे को हैं, थोड़े पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनकी भी कटिंग हमें अभी नहीं लेनी है। 15 फरवरी के बाद ही हम उनकी प्रूनिंग के बाद, न्यू ग्रोथ के बाद कटिंग लेंगे। ये तो आपको मालूम ही होगा, ये है कोलियस। इस प्लांट की कटिंग आप पूरे साल ले सकते हैं, कभी भी ले लें। जब भी ये लैंकी सा दिखाई दे तभी इसकी हम कटिंग ले सकते हैं। ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, पूरे साल चलता है और ये अपने कॉमन नेम बेबीज टीयर्स के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट की टिप ये है, या फिर किसी भी दूसरे बुशी प्लांट की, कि जब भी वो अपने बुश से ज़्यादा बाहर को निकलने शुरू हो जाएं तो आप उनकी कटिंग लेके दूसरे प्लांट्स बना लीजिए, बहुत ईजी है। ये कोलियस की बहुत सुंदर वैरायटी है, देखिए कितने सुंदर कलर्स हैं, लेकिन इसकी कटिंग मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, कटिंग्स लेने के लिए जो कि आप हर महीने ले सकते हैं, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहला तो यही होता है कि पौधा जो है ग्रोथ पे होना चाहिए, चाहे वो सीजनल हो और चाहे पेरिनियल प्लांट हो। दूसरा ये है कि जो उसकी जो जहाँ से आप कटिंग ले रहे हैं उसमें थोड़ा हार्ड सा होना चाहिए वो पोर्शन, जिससे कि वो रूट्स जल्दी बना ले। कुछ तो प्लांट्स ऐसे होते हैं खैर कि जिनकी बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है, उसको तो आप वैसे ही ले सकते हैं। गार्डन में मैं ढूंढ ही रही हूँ कि और किस पौधे की कटिंग लग सकती है,
तो देखिए यहाँ तक तो पहुँच गई ढूंढते ढूंढते। अब ये डहलिया की लाइन शुरू हो गई है यहाँ पे। एंड आई नो कि इस टाइम पे डहलिया की कटिंग्स भी लग सकती हैं, तो क्यों ना एक कटिंग लेकर उसको ट्राई किया जाए। ये देखिए, ये कटिंग ऐसी हो जिसमें बर्ड्स ना आए, क्योंकि हमें फूल भी चाहिए, फ्लावर्स चाहिए। तो ऐसी कटिंग जो कि थोड़ी सी मैच्योर तो हो, लेकिन उसमें फूल की कोई बडिंग ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने करीब 10-12 टाइप के कटिंग्स निकाले हैं और उनको इन छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा भी दिया है। मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए और उनकी जो कटिंग्स हैं नीचे के पत्ते निकाल कर ऊपर अगर फूल वगैरह कुछ आ रहा हो तो उसको भी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय प्लांट को रूट बनाने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा पत्तों को निकालें। कुछ और कटिंग्स आज मैंने निकाली हैं और ये देखिए, ये हैं पेटूनिया की कटिंग्स। ये देखिए, इसका ऊपर का टॉप हमें काट के और नीचे के पत्ते निकाल कर और फिर हमें इसको कटिंग को ग्रो करना है। तो ये काफ़ी सारी कटिंग्स हैं, 1 2, इसमें से 2 निकलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 कटिंग्स हैं। एक ही गमले में ग्रो कर दूंगी मैं इनको। और ये सदाबहार की कटिंग्स हैं और ये हैं कुछ पोर्चुलाका की। ये मेरा फेवरेट फ्लावर है, बहुत सुंदर कलर आता है इसका। तो इसकी भी ये ग्रोइंग स्टेज में था अपनी, तो मैंने इसकी भी कटिंग्स निकाली है। कटिंग्स को ग्रो करने के लिए इस टाइप की सॉइल हमें बनानी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट है और थोड़ा बालू है और थोड़ा कोकोपीट है। कोकोपीट में भी ग्रो हो जाती हैं और सैंड में भी ग्रो हो जाती हैं कटिंग्स, लेकिन मैं ये तीनों का मिक्सचर बना के रखती हूँ। इसी तरीके से मैं अपनी कटिंग्स को ग्रो कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं अपनी कटिंग्स खाली कोकोपीट में ग्रो करती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा सैंड मिलाना शुरू कर दिया है उसमें। तो ये देखिए, आधा ही भरा है मैंने इसमें। इसका रीज़न ये है कि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उनसे हमारे पौधे जो हैं इसी की वॉल से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये सारी ही कटिंग्स को मैंने थोड़े सनी एरिया में रखा है। कोशिश की है कि यहाँ पे हवा ना लगे ज़्यादा, क्योंकि आजकल की जो हवाएं हैं बहुत ठंडी हैं, तो बस ठंडी से इनके गलने के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज भी इनको कम से कम 1 महीना तो लगता ही है कटिंग्स को बनने के लिए। तो ये देखिए, सारी की सारी कटिंग्स यहाँ पे आ गई हैं। ये कटिंग ड्रैगन फ्रूट की है और बाकी तो सब मैंने आपको अभी अपने वीडियो में दिखाया ही था। तो इनकी अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी फ्रेंड्स। बस आप वीडियो के टच में रहिए मेरे, तो मैं बीच बीच में इनके अपडेट्स भी देती रहती हूँ।